नमस्कार, आप देख रहे द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। लोकसभा का चुनाव बीत चुका है और परिणाम भी आ चुका है। अब बात करेंगे कोसी और सीमांचल की। देखिए, यहाँ से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव पूर्णिया से लड़ रहे थे, जो कि वो चुनाव भी जीते और 24,000 वोट से जीते। अब देखिए, यहाँ पर वो उनकी जो पार्टी थी जन अधिकार पार्टी, उसे वो कांग्रेस में विलय कर चुके थे ताकि वो उनको वहां से सीट मिल सके, लेकिन वहां से उनको टिकट नहीं दिया गया था, तो वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर पड़े। अब देखिए, वो चुनाव जीत भी लिए हैं। 1990 में भी वो पहली बार जीते थे, फिर 96 में भी वो जीते। जो पप्पू यादव है, ये 3 बार निर्दलीय सांसद भी बने हैं और 2 बार निर्दलीय विधायक का रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। अब देखिए, इस बार भी वो निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी उदित तारन। उदित, क्या लग रहा है कि पप्पू यादव के जीतने के बाद कोसी सीमांचल का जो राजनीतिक पटल है उस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, सीमांचल कोसी पर ही चर्चा हम रखेंगे अपना केंद्रित। कारण है कि पप्पू यादव सीमांचल से ही हैं, कोसी बेल्ट के ही नेता माने जाते रहे हैं। 90 का दौर हो जब आनंद मोहन सिंह की अदावत चलती थी, उस समय भी, और आज भी उनका पूरा फोकस पूर्णिया पर ही है। मधेपुरा का सीट उनको मिल रहा था, सही किया उन्होंने छोड़कर। अब तो यही बात कहा जाना चाहिए कि उन्होंने सही किया, मधेपुरा का सीट नहीं लिया। 2 सीट उनको मिल रहा था, सुपौल और मधेपुरा। पूर्णिया जीत गए पप्पू यादव। लड़ाई पूर्णिया में पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा का रहा, मतलब नेक टू नेक फाइट जिसे कहते हैं। कभी 5,000 वोट से संतोष कुशवाहा आगे चल रहे थे, कभी 10,000 वोट से पप्पू यादव आगे चल रहे थे। वही लड़ाई थी। बीमा भारती की लड़ाई तो नोटा से थी। बीमा भारती को जितना वोट आया है उससे अधिक वोट नोटा को आया है। मतलब पूर्णिया की जनता ने यह साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव के 40 विधायकों का कैंप, तेजस्वी यादव का 10 से अधिक सभा पूर्णिया में, तेजस्वी यादव का मेगा रोड शो पूर्णिया में, सब फेल कर गया पप्पू यादव के इमोशन के सामने। पप्पू यादव ने भावना में आकर पूर्णिया लड़ा है। बड़े भावुक रहे हैं पूरे चुनाव में। कई तरह का प्रयास भी किया गया, रेड किया गया उनके आवास पर, उनके गाड़ियों को जब्त किया गया। जो प्रयास किया जा सकता था एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, ब्यूरोक्रेसी लेवल पे, सभी तरह का प्रयास किया गया पप्पू यादव को रोका जाए, लेकिन पप्पू यादव नहीं रुके। 24,000 बता रहे हैं ना, 24-25,000 वोट से पप्पू यादव पूर्णिया निकाल दिए। अब देखिए, इनकी पूर्णिया जीतने का बड़ा परिणाम किस रूप में देखा जाना चाहिए। मैं इसे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहा हूँ। सीमांचल की 50 विधानसभा सीटें और 4 लोकसभा सीटें पूरी तरीके से पप्पू यादव के इन्फ्लुएंस में है आज के डेट में, अगर आप बात कीजिए पूरी तरीके से। दूसरी बात, कांग्रेस जो है वो रिवाइवल सीमांचल में कर गई। कटिहार में तारिक अनवर जीते हैं। तारिक अनवर 4 बार सांसद रहे हैं कटिहार से। तो तारिक अनवर का जीतना, पूर्णिया से पप्पू यादव का जीतना, और पूर्णिया कल उनके प्रवक्ता आए हुए थे पप्पू यादव को, उन्होंने कहा भी, हमारे ही चैनल पे कहा कि कांग्रेस वो सीट जीती है। पप्पू यादव कांग्रेस में विलय कर चुके हैं, कांग्रेस ने पूर्णिया जीता है। समझिए। तो आप बताइए कि पूर्णिया आज कांग्रेस के पास है, कटिहार आज कांग्रेस के पास है, और किशनगंज भी कांग्रेस के पास है। अब ये 3 सीट लोकसभा का अगर आप पकड़िए, तो आपको नहीं लगता है कि पूरे सीमांचल कोसी का जो बेल्ट है वो आज कांग्रेस की पकड़ में चला गया है? वहां पे आज आरजेडी का तंबू खड़ चुका है। आरजेडी का कोई नेता, तेजस्वी प्रसाद यादव भी यह दावा नहीं कर सकते हैं कि सीमांचल और कोसी का जो ये बेल्ट है, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज का जो इलाका है, यहां पर अब आज के संदर्भ में, आज के डेट में करुणा, कहीं से भी आरजेडी का कोई दावा चलेगा या आरजेडी का कोई बड़ा वोट बैंक है? देखिए, ये इलाका को अगर आप जाति समीकरण के तौर पर समझिए, किशनगंज की 3/4 आबादी मुसलमानों की है, 75%। पूर्णिया में 40% प्लस मुस्लिम पॉपुलेशन है। कटिहार में भी उसी गुणागणित में 35 से 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है। भागलपुर का भी वही समीकरण है। तो और दूसरा जो वहां पर मतलब सबसे बड़ा आबादी है वो यादवों का है। तो आप बताइए कि आज के डेट में किशनगंज का मुसलमान हो, पूर्णिया का मुसलमान हो, कटिहार का या भागलपुर का मुसलमान हो, वो कांग्रेस के साथ है। उनका विश्वास अब तेजस्वी पर नहीं है, उनका विश्वास अब राजद पे नहीं है आज के डेट में। अगर आज के संदर्भ में पूछिए तो एक समय था, वो एक दौर था तो मोहम्मद असलमुद्दीन हुआ करते थे और बड़े बड़े नेता हुआ करते थे उस इलाके में, जो आरजेडी का क्षेत्रीय छत्रप थे वहां पर। वो दौर अब खत्म हो गया। दूसरा बात, यादव भी इस बार पूर्णिया में पूरी तरीके से पप्पू यादव को वोट किए हैं। यादव का भी पॉपुलेशन पूर्णिया में कोई खराब नहीं है, 15 से 20% के आसपास है। वो पूरा वोट पप्पू यादव को गया है। वही कि मतलब कि इस बार एमआई समीकरण क्या बिगड़ गया, ध्वस्त हो गया? बिगड़ा नहीं है, ध्वस्त हो गया है, उस पूरे इलाके में ध्वस्त हो गया है। तो अब आप देखिए, भविष्य का जो मैं राजनीति देख रहा हूँ, जो सियासत बिहार में भविष्य में होने जा रहा है, मुझे जो समझ आ रहा है, पप्पू यादव
आज नहीं तो कल बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। अब देखिएगा, पोस्ट अखिलेश एरा जो होगा, अखिलेश प्रसाद सिंह के बाद का जो एरा होगा बिहार में कांग्रेस का, वो पप्पू यादव का एरा होगा। वो पप्पू यादव का अब समय आने वाला है, देखिएगा। और बिहार में कांग्रेस के रिवाइवल के लिए, कांग्रेस के वापसी के लिए पप्पू यादव की तरह ही नेता चाहिए। ये मदन मोहन झा और अखिलेश प्रसाद सिंह से नहीं होने वाला है। जो भी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने खराब काम किया, लेकिन कांग्रेस को डुबाने में एक बड़ा भूमिका उनका भी रहा है। बहुत लंबे समय से, 20-25 सालों से वो सिलसिला चलते आ रहा है। वैसी स्थिति में अब पप्पू यादव सरीखे नेता अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिहार में बनते हैं, जिनका अपना जनाधार है, सबसे बड़ी बात कि पप्पू यादव को किसी पार्टी के मोहताज अब नहीं है। ये बात उन्होंने साबित किया है। पूर्णिया में 6.25 लाख वोट उनको मिला है, अकेले 5,80,000 के आसपास उनका वोट था। वो 6.25 लाख वोट जो है ना, वो किसी का कैडर वोट नहीं है, वो पप्पू यादव के वोटर हैं। उन्होंने पप्पू यादव को वोट किया है। वो ना जदयू को वोट करने जा रहे हैं, ना बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं, ना राजद को वोट करने जा रहे हैं। दे आर एब्सोल्यूट वोटर ऑफ पप्पू यादव। और वो 6 लाख का आबादी बहुत बड़ा आबादी होता है। 4 विधानसभा कम से कम वो इफेक्ट करेगा, समझिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस ये दाव खेलती है पप्पू यादव पर, उनको यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, जो बनाएगी, जो मेरा अपना अनुमान है, तो वैसी स्थिति में करुणा आप मान कर चलिए कि कांग्रेस अब बड़ा रिवाइवल जो है ना, वापसी जो होता है, वो करने जा रही है बिहार में। देखिए, कांग्रेस को सबसे अधिक क्षति क्षेत्रीय दलों से हुआ है। आज भी अगर बीजेपी सिमटी बहुमत का आंकड़ा नहीं प्राप्त कर पाए, तो कांग्रेस के कारण नहीं हुआ है। ये हुआ है क्षेत्रीय दलों के चलते। बिहार में 4 सीट आरजेडी खा गया। यूपी का आप देखिए, 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन है, 37 सीटों पर वहां पर सपा जीत गई है। तो उसी तरीके से कांग्रेस को एक समय क्षेत्रीय दलों ने ही नुकसान पहुंचाया। और उस क्षेत्रीय दलों को मैनेज करने के लिए आज कांग्रेस को अगर रिवाइव करना है, तो उनको इसी तरीके के नेताओं की जरूरत है, जैसे पप्पू यादव है, जिनका अपना जनाधार है। अच्छा, पप्पू यादव के जीत जाने से क्या तेजस्वी यादव के राजनीतिक सफर पे कुछ असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। असर पड़ रहा है, दिख रहा है। आप बताइए ना कि पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि आप अगर इंडिया गठबंधन को वोट नहीं दीजिएगा, मतलब बीमा भारती को वोट नहीं दीजिएगा, तो आप संतोष कुशवाहा को दीजिए, आप इंडिया गठबंधन को दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को मत दीजिए। पप्पू यादव का सीडी जारी करने का बात कर रहे थे तेजस्वी यादव, कि उनका सारा सीडी 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के पैसे के हेलीकॉप्टर पे घूमे, क्या क्या बात तेजस्वी यादव ने सारा अपना जितना उनको था कहने का, वो सभी बात उन्होंने कह दिया। इसके बावजूद वहां की जनता ने तेजस्वी यादव को मुंह पर राजनीतिक तमाचा मारा है। 24 कितना वोट आया है इनको, बीमा भारती को कुछ मतलब 24-25 हजार के आसपास वोट है इनका, 27,000 वोट है। जो कि पप्पू यादव एक बयान भी जारी किए कि वो मेरी बेटी जैसी है, लेकिन फिर भी उनका जो सफर है अभी जो इस चुनाव में, वो नोटा के बराबर। नोटा को अधिक वोट आया है उनसे, बीमा भारती से। तो ये सीमांचल की जनता ने तेजस्वी को संदेश दिया है कि आपके प्रत्याशी से अधिक हम नोटा को देंगे, लेकिन आपके प्रत्याशी को नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूं ना कि आने वाले दिनों में सीमांचल कोशिश तय करेगा बिहार की राजनीति, देखिएगा। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका में कांग्रेस पार्टी दिखेगी, और कांग्रेस में पप्पू यादव वहां पर किंग मेकर की भूमिका में बैठेंगे। 50 विधानसभा सीट का नाम बता रहे हैं, देखिएगा। कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया, इस जो पूरा बेल्ट है ना मधेपुरा का, मतलब विधानसभा का पे पूरा असर पड़ेगा पप्पू यादव के जीतने। उन सीटों पर प्रत्याशी पप्पू यादव के मर्जी का नहीं होगा तो वो सीट नहीं निकालने पाएगी महागठबंधन। तेजस्वी फंस चुके हैं, जान लीजिए। अब बिहार में लालू यादव के सामने ये समस्या खड़ा होने वाला है कि पप्पू यादव को मिलाकर कैसे चले। अब देखिएगा, पप्पू यादव को साइड करके अब चलने लायक नहीं है। कह सकते हैं ना कि यू कैन हेट हिम और लव हिम बट कैन नॉट इग्नोर हिम। आप उन्हें पसंद कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पप्पू यादव वही बन गए हैं बिहार में। आप लालू यादव को चाहे पसंद हो पप्पू यादव या नहीं पसंद हो, दोनों स्थिति में पप्पू यादव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। करके लोग देख लिया, जमानत जब्त करा दी उनके प्रत्याशी का पप्पू यादव, और 6.25 लाख वोट लाकर जीते हैं। तो अब एक बहुत बड़ा थ्रेट है तेजस्वी के सामने। तेजस्वी यादव खुद को यादवों का नेता मानकर चल रहे थे, हैं भी। आप मिथिलांचल में अच्छा परफॉर्म किए, शाहबाद से बीजेपी को उखाड़ दिए, सब बात से सहमत है, लेकिन सीमांचल का बेल्ट में क्या होगा? और वहां पे 50 प्लस विधानसभा है, समझिए। AIM खड़ा ही है वहां पर सर पे स्टैंड अप करने के लिए। वैसे स्थिति में अगर पप्पू यादव साथ ना दें आरजेडी का, तो स्थिति गड़बड़ाएगा। आप देखिएगा, बार्गेन करेगी कांग्रेस तगड़े तरीके से बिहार में, अगर पप्पू यादव को नेतृत्व दिया जाए कांग्रेस का। ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा अपना मानना, निजी विचार है मेरा, कि अगर पप्पू यादव के हाथ में बिहार कांग्रेस चली जाएगी ना, तो फिर कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में रहेगी बिहार में। और बार्गेनिंग करने में भी आरजेडी से, आपको याद होगा कि इसी बार जो टिकट बंटवारा हुआ, लालू यादव ने बिना पूछे ताबड़तोड़ प्रत्याशी खड़ा कर दिए। कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर दिखी और दिखती ही है। लालू यादव की मतलब मजबूर करते हैं कांग्रेस को।
उससे अगर कांग्रेस को बाहर निकलना है तो पप्पू यादव से अच्छा आज के डेट में कोई ऑप्शन नहीं है। और ये मैं सिर्फ सीमांचल कोसी के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि पप्पू यादव फिर से अपनी पार्टी शुरू कर सकते हैं, निर्दलीय जो चुनाव जीत गए तो जो विलय करा चुके हैं कांग्रेस में, अब वो फिर से कहीं ना कहीं। मुझे नहीं लगता है कि अब उनको जरूरत है इसका। अब कांग्रेस उनको खुले बाहों से मतलब गले लगाएगा एकदम आराम से। भाई वो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आज संवैधानिक पद पे वो चले गए। एक संघर्ष का दौर रहा पप्पू यादव का, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2019 से 24 के बीच बहुत तगड़ा संघर्ष उन्होंने किया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन अब आज के डेट में उनको पार्टी बनाने का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस उनके लिए तैयार बैठी हुई है और अखिलेश बाबू के बाद बिहार कांग्रेस पप्पू यादव को ही देगा, ये मेरा अपना अनुमान है। तो देखिए, पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं और कांग्रेस उनके लिए क्या कुछ करती है, क्योंकि अभी विधानसभा का भी चुनाव आने वाला है। तो ऐसे हो तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉक।